तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल YSS प्रेजेंट्स पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के कुछ पैराग्राफ जो कि 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम वही पैराग्राफ लाए हैं जो कि हर एक दूसरे साल पूछा जाता है। सत्र 2019-20 में ये पूछा गया था। 2020-21 का तो पेपर ही नहीं हुआ कोरोना के चलते, और सत्र 2021 और 22 में यह दूसरा फिर साल है और इसमें ज़रूर 80% दावे के साथ ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक बने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मित्रता नामक पाठ का ये पैराग्राफ है। मित्रता नामक पाठ का ये पैराग्राफ है। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। मतलब जो पैराग्राफ है, पहला ही क्वेश्चन ये पेपर पर पूछा जाता है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। मैं आपको बता दूं 6 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और इसके बाद ये पूछे जाते हैं कुछ पैराग्राफ्स जो हैं। तो इसमें आपको 2 पैराग्राफ्स दिए होंगे। पहला क्वेश्चन रहता है, 2 पैराग्राफ्स आपको दिए होंगे, उसमें से आपको एक पैराग्राफ करने होते हैं। तो इसको देखेंगे कैसे ये होता है और कैसे इसको करा जाता है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर लिखा है किसी एक के नीचे दिए गए। इसका मतलब यहाँ पर 2 दिए होते हैं और आपको कोई एक करना होता है। तो हम पैराग्राफ देख लेते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। ये मित्रता नामक पाठ का है। तो मित्रता नामक पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके लेखक, रचयिता, इनकी क्या कृतियां हैं, रचनाएं हैं, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मित्रता नामक पाठ लिख के ले लीजिए। 100% इसमें से 20-30 नंबर के पूछा जाएगा। मतलब ये पैराग्राफ तो 6 नंबर का आता है, पर मित्रता नामक पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 15 से 20 नंबर आपके बन जाएंगे अगर आप केवल ये पाठ पढ़ लेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पैराग्राफ को। तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें संचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इतना पैराग्राफ दिया हुआ है। अब आप अगर इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इसी में वो क्वेश्चन दिया है कि वो पैराग्राफ दे दिया। अब आपको इसकी व्याख्या करनी है। मतलब ये क्वेश्चन दिया है कि नीचे निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हम पहले ये पैराग्राफ तो दे दिया, इसको हमने पढ़ भी लिया और इसकी हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। लगभग यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, इस गद्यांश को किसने लिखा और ये कौन से पाठ से लिया गया है, इसको आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंशों का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध, यहाँ से लेकर हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे, यहाँ तक अंडरलाइन है। मतलब इसके नीचे लाइन खींची है, इसे बोलते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। यहाँ पर देखिए सारांश यह है कि वो हमें उत्तमापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। ये अंडरलाइन नहीं है, इसका मतलब इसे छोड़ देना है। उसके बाद सच्ची मित्रता में उत्तम, मतलब ये 2 रेखांकित अंश दिए हुए हैं। पहला रेखांकित अंश ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ हो गया, और दूसरा रेखांकित अंश ये यहाँ से यहाँ हो गया। तो 2 रेखांकित अंश यहाँ पर बनते हैं। इन दोनों की आपको व्याख्या करनी है अपने तरीके से। यहाँ पर मैंने अपने तरीके से करके समझाया है, तो उसको वहाँ पर आपको जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अपने तरीके से व्याख्या करना है। व्याख्या करने का मतलब ये होता है कि आप ये जो लिखा है इसको आप अपने तरीके से किस प्रकार से बताते हैं, उसी को व्याख्या करने का मतलब होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने तरीके से केवल समझाने के बेस पर आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी को जाके उतार दें, थोड़ा और बड़ा कर दें, ये नहीं। व्याख्या करनी है, आपको डिटेल में बताना है इसके बारे में कि ये लिखा क्या हुआ है। तो इसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि
थर्ड का पहला क्वेश्चन कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, जो लेखक पूछ रहा है आपसे। और दूसरा क्वेश्चन ये है, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, जो कि आपसे लेखक पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर नंबर 1 जो कि संदर्भ। आप लेखक पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पूछा हुआ है, और यहाँ पर आप संदर्भ डालकर लिख सकते हैं। उत्तर नंबर 1 आप संदर्भ डाल दीजिए, वहाँ से लिखना चालू करिए। उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेखक का नाम और पाठ का नाम डायरेक्ट लिख दीजिए, पर मेरे हिसाब से यही सही रहेगा कि आप संदर्भ डालिए और यहाँ से लिखना प्रारंभ करिए। तो देख सकते हैं कि संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ निबंध से अवतरित है। मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये तो नॉर्मली एक संदर्भ था जो कि कक्षा 5 से शायद बताया जाता है। तो इसके लेखक और मित्रता, इसकी कृतियाँ रचनाएं इनकी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रता नामक पाठ। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, केवल आप समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको कैसे क्या करना है, क्या क्या करना है, वहाँ क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हम ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो वहाँ पर 2 रेखांकित अंश दिए हुए थे, ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 रेखांकित अंश दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 2 रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको पहला रेखांकित अंश यहाँ पर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालनी साफ साफ। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना चालू करना है। जैसे पहले रेखांकित अंश आपको ध्यान से पढ़ना है, मतलब समझना है, फिर उसको आपको अपने डिटेल में लिखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत बड़ा लिख देना, नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम वो 7-8 लाइन का, 9-10 लाइन का होना ही चाहिए। मतलब कुछ अच्छा लगे देखने में, जो जानवर पढ़े उसको अच्छा लगे कि हाँ इसने व्याख्या की है, आपको कुछ ऐसा लगना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये मेरे हिसाब से जो है व्याख्या है, तो इसको हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र जी जो कि लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत और सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमने सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सामान्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। ये यहाँ पर पहले रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। आपको समझ में आया? ये देखिए, मेरे हिसाब से जो मैंने व्याख्या की है ये वो है, आपको अपने हिसाब से व्याख्या करनी है। तो समथिंग आप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। देखिए, सेम चीज़ लिखा था यहाँ पर कि विश्वास पात्र में जीवन की एक औषध है। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही कुछ लिखा है कि आचार्य रामचंद्र जी कहना चाहते हैं। देखिए, अगर आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं, किसी की भी व्याख्या कर रहे हैं, तो जो लेखक का नाम है वो सबसे पहले आपको ज़रूर लिखना होगा। ये एक मतलब होता है कि जैसे आप लिख देते हैं लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र जी कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि हाँ इसने कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि आप लेखक का नाम वहाँ पर बार बार दोहरा रहे हैं, तो समझ जाएगा कि आपको आता है। ठीक, इसके बाद हम दूसरे रेखांकित अंश की व्याख्या पर चलते हैं। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने फिर लिखा हुआ है लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ठीक है, आपको बार बार लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना ये है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती हैं, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर
लगाता है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। इसके बाद देखिए ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन था, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। दो रेखांकित अंश थे, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। दोनों रेखांकित अंश की व्याख्या हमने देख ली है। इसके बाद हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन का पहला नंबर ये बोल रहा है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। तो हम देखते हैं दोनों क्वेश्चन को। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये रहा तीसरा क्वेश्चन, ये कि तीसरे का पहला हम देखेंगे कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। देखिए इसका यहाँ पर इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। इसका मतलब इसने पैराग्राफ से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जब आपने रेखांकित अंश की व्याख्या कर चुके हैं, जब आप कर चुकेंगे, उसके बाद इसी में से आपको उस उत्तर का आंसर दे देना है। मुश्किल से 4-5 लाइन का आपको आंसर देना है। उसके बाद इसी में से देना, जो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या जो आपने की है इसी में से देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया था। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि हमें कैसे सेकंड क्वेश्चन क्या था कि एक सच्चा मित्र हम किसे कह सकते हैं। लेखा आपसे पूछते हैं कि एक सच्चा मित्र हम किसे कह सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कि हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, हमें सत्य और पवित्रता की मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा, बुरे मार्ग पर चलने से हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा। देखिए दोनों का आंसर करीबन सेम है। तो इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेखांकित अंश की जो व्याख्या थी उसी प्रकार से ये भी मैच कर रहा है। इसका मतलब कि ये उसी में से लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। मित्रता नामक पार्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके हिंदी सिलेबस में है, पहला ही शायद चैप्टर है। इसके बाद आपको मतलब इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा, कहीं से भी मित्रता नामक पार्ट का ये पूछ सकता है, तो इसको आप रट लीजिएगा। बाकी जो ये विश्वास पात्र मित्र ये जो वाला पैराग्राफ है ये 100% पूछा ही जा सकता है इस बार। तो देखेंगे, इसके बाद हम रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम सॉल्व करते हैं। मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है, आपको आसानी से लिख देना है। 6 नंबर आपके यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। जब आप इतना कुछ कर देंगे 6 नंबर आपके आराम से फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसी में पद्यांश में पूछता है। अभी तो ये गद्यांश था, गद्यांश यानी कि पैराग्राफ, ये गद्यांश था। उसके बाद पद्यांश आपसे पूछता है, जो रचयिता मतलब जो कवि होते हैं उनका पूछता है। उसके बाद उसमें भी आपको 6 नंबर दिए जाते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी